नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में बारिश और बाढ़ को लेकर बड़ी खबर आ रही है। देखिए, मौसम विभाग ने अभी अलर्ट जारी कर दिया है कि आज भी बिहार के कई जिलों में भारी बारिश होने वाली है। साथ ही मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया और यहां तक कहा है कि अगले 72 घंटों तक बिहार में जोरदार बारिश होने वाली है, लेकिन बारिश का सिस्टम अगले 5 दिनों तक जारी रहेगा। तो इधर बिहार की सभी नदियों ने तबाही मचाकर रख दी है। कोसी, गंडक और कमला नदी उफान पर है। दर्जनों गांव और हजारों घर बाढ़ के पानी में डूबने लगे हैं। हाहाकार सा मचा हुआ है। कोसी नदी ने तो पिछले 33 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लोग लगातार अपने गांवों को छोड़कर, अपने घरों को छोड़कर भागने लगे हैं। कमला नदी में भारी उफान है। दर्जनों गांव डूबने लगे हैं। रातों को लोगों को नींद तक नहीं आ रही है। जो लोग अभी तक अपने घर में बने हुए हैं वे लोग कह रहे हैं कि रात को सोने में डर लगता है कि कहीं बाढ़ के पानी में हमारे बच्चे ना बह जाए। और मान लीजिए नहीं भी बहे तो आधा घर तो पानी में डूबा हुआ है। मान लीजिए घर ही यदि गिर गया तो सब मारे जाएंगे। इसलिए रात भर रत जगा कर रहे हैं लोग। बगहा में लोगों का हालत खराब है। तो आखिर आज बिहार के किन जिलों में बारिश होने वाली है, साथ ही बाढ़ को लेकर कौन कौन जिलों में सबसे खतरनाक स्थिति बनी हुई है, तमाम खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। देखिए, बिहार के साथ नेपाल में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। बिहार की तो बात ही छोड़ दीजिए, नेपाल में जो बारिश हो रही है ना, वो भयानक से भी भयानक है। नेपाल में हो रही बारिश ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ कर रख दिया है। खबर तो यहां तक है कि नेपाल में अभी कई दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। और जब अभी से ही बिहार के जिले डूबने लगे हैं तो आगे क्या होगा, ये स्थिति को सोचकर और भी लोग डरे हुए हैं। देखिए, नेपाल में भीषण बारिश की वजह से कोसी बराज, गंडक नदी पर बने बराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। जल संसाधन विभाग ने भी इसके लिए निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। प्रशासन ने लोगों को घर खाली करने की हिदायत दे दी है। प्रशासन का निचले इलाकों में रह रहे लोगों के लिए यहां तक कहना है कि यदि जान बचानी है तो घर अपना खाली कर दें और किसी ऊंचे स्थानों पर चले जाएं। देखिए, कितनी डरावनी स्थिति है। जानकर हैरानी होगी कि सुपौल में कोसी बराज से 4,62,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है। इतनी भारी मात्रा में 33 साल के बाद पानी छोड़ा गया। 33 साल पहले इतनी भयानक स्थिति हुई थी और अब जाकर बिहार में हो रही है। पिछले 33 सालों का बाढ़ ने रिकॉर्ड तोड़कर रख दिया है। सुपौल के डीएम कौशल कुमार ने निचले इलाकों में रह रहे लोगों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि आप लोग सेफ जगह पर चले जाएं। यहां घर में रहने से जान माल की हानि होने की प्रबल संभावना है। जान बचाकर घर छोड़ने कर भागने के लिए कह दिया गया है। सोचिए कितनी डरावनी स्थिति हो रही है। खास करके बगहा के लोगों का तो और हालत खराब है। सुपौल की अभी बात कर रहे हैं। देखिए, सुपौल में कोसी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कोसी बराज के सभी 56 के 56 फाटक खोल दिए गए हैं और इसके चलते लगातार अब युद्ध स्तर पर तैयारी करके निचले इलाकों को खाली करवाया जा रहा है। अभी पानी जिन जगहों पर नहीं पहुंचा है, प्रशासन वहां के लोगों को भी अब सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की कवायद कर रही है। कोसी की प्रचंड धारा सब कुछ बहाकर ले जाने के लिए आतुर हो गई है। साल 1989 के बाद कोसी में इतनी बड़ी मात्रा में पहली बार पानी आया है। अब बात करें गोपालगंज की, तो गोपालगंज में तो गंडक नदी ने तबाही मचाकर रख दिया है। वाल्मीकि नगर डैम से बीते दिन 2,94,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया, जिसके चलते दियारा इलाके में बाढ़ आ गया है। नेपाल में हो रही लगातार बारिश के कारण गंडक के जलस्तर में 30 सेंटीमीटर और भी बढ़ोतरी हो गई। निचले इलाके के लोगों को इस बात का डर सता रहा है कि अब जाएं तो जाएं कहां। वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बराज के सभी 36 के 36 फाटक वो भी ऊपर तक खोल दिए गए हैं और कभी भी कोई बड़ा अनहोनी हो सकता है। इसलिए बांधों और तटबंधों की लगातार निगरानी की जा रही है। जिला प्रशासन यहां भी निचले इलाकों के लिए माइकिंग करवा रहा है और लोगों को जगह खाली करने के लिए कहा जा रहा है। यहां तक कहा जा रहा है कि किसी ऊंचे स्थानों पर, किसी सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। तो इधर मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर में भी बागमती नदी हाहाकारी बनी हुई है।
पिछले 24 घंटों में औराई, कटरा और गायघाट प्रखंड के दर्जनों गांव बागमती के पानी में डूबने लगे हैं। मुजफ्फरपुर में इतनी ज्यादा डरावनी स्थिति है कि कई ग्रामीणों के घर में घुटने भर से भी ज्यादा पानी बह रहा है। सोचिए 2-3 फीट तक पानी यदि किसी के घर से बहने लगे तो आखिर क्या स्थिति होगी। मान के चलिए कि पूरे घर में नदी बहने लगा है, इतना ज्यादा पानी आ गया है। प्रभावित गांवों को खाली कराकर अब लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर ले जाने की व्यवस्था की जा रही है। मुजफ्फरपुर की हालात इस तरह से समझा जा सकता है कि एक चौकी की हाइट लगभग 3 फीट होता है, मतलब चौकी या पलंग से ऊपर तक पानी बहने लगा है। अब यहाँ बाल बच्चे यदि किसी के घर में रहेंगे तो रात में, और तेज धारा में पानी बह रहा है, तो रात में यदि बच्चे यदि किसी तरह से पलंग से या पलंग के ऊपर यदि कुछ बिछा करके सोए हुए हैं, किसी तरह यदि घर में ही डूब गए, घर में ही गिर गए तो पता भी नहीं चलेगा कि कहां तक बह के चले गए हैं। और ऊपर से सांप बिच्छू की प्रबल संभावना है। सांप बिच्छू का डर सताए रहता है क्योंकि चारों तरफ पानी फैला हुआ है। कहीं भी कोई ऊंचा स्थान अगर दिख जाए सांप बिच्छू को तो वहीं पर ये चढ़ जाते हैं। और चारों तरफ पानी फैला हुआ है। अस्पताल जाने के लिए भी व्यवस्था नहीं है। अब कहां से रात में नाव ढूंढा जाएगा, किस तरह से ये लोग जाएंगे। सोचिए कितनी डरावनी स्थिति और कितनी दयनीय स्थिति हो गई है। प्रशासन का कोई ठिकाना नहीं है, कोई आता तक नहीं है यहाँ पूछने के लिए। बस सरकार एक के बाद एक बयान जारी कर रही है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों की से अगर जाकर पूछोगे ना, सरकार से इतनी इनमें नाराजगी है कि कह रहे हैं कि अगले बार जब वोट लेने के लिए ये लोग गिड़गिड़ाने के लिए आएंगे ना, उस समय हम वोट ही नहीं देंगे, उस समय हम इनको जवाब देंगे कि कहाँ थे जब हम बाढ़ में डूब रहे थे। मोतिहारी की बात करें तो मोतिहारी में गंडक नदी का कहर ढाया हुआ है। यहाँ भी हजारों घर बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। यहाँ भी प्रशासन और रेस्क्यू टीम माइकिंग कर लोगों को लगातार सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए व्यवस्था कर रही है। लोग यदि उसके पास साधन नहीं है, नाव नहीं है, तो नहीं जा पाते हैं अपने घर को छोड़कर किसी ऊंचे स्थानों पर, तो वहाँ नाव की व्यवस्था कराई जा रही है। निचले इलाकों में और दियारा के इलाकों में रह रहे लोगों को किसी तरह से बचाया जा रहा है कि कम से कम अभी जो 1 सप्ताह तक का टाइम होगा। यहाँ देखिए एक बार अगर बाढ़ आ गई ना तो कई दिन लग जाते हैं स्थिति सामान्य होने में। तब तक आखिर लोग कहाँ रहेंगे। खास करके बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब चौपट हो जाती है। स्कूल से लेकर अस्पताल तक डूबे हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित गांव संग्रामपुर प्रखंड के पुखरिया और भवानीपुर मलाही टोला के लोग हैं। इन तक प्रशासन की मदद पहुंचने में भी काफी ज्यादा दिक्कत आ रहा है। प्रशासन के लोग तक नहीं पहुंच पा रहे हैं इन लोगों तक। बात करें बगहा की तो बगहा के लोग रात को सो भी नहीं पा रहे हैं। सोचिए कितनी ज्यादा दयनीय स्थिति हो गई है। सरकार ने इस बार कहा था कि हम इस बार बाढ़ नहीं आने देंगे, इस बार बचा लेंगे बिहार वालों को, और इसके लिए 1000 करोड़ जनता के खर्च कर दिए गए। लेकिन स्थिति और भी खतरनाक हो गई है। इस बार पिछले 33 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है, जबकि सरकार ने लगभग 70 से 80 करोड़ रुपए नेपाल से जो बाढ़ का पानी आता है ना, उसे रोकने के लिए खर्च कर दिए। तो कहां चले गए आखिर वे पैसे? आखिर क्या निर्माण हुआ? या नेताओं की जो भ्रष्ट नेता होते हैं, क्या उनकी जेबें गर्म करने में ये पैसे काम आ गए? देखिए बगहा में नदी किनारे बसे लोग पानी की हिलोरों से दहशत में हैं और बच्चों के साथ रत जगा करने को मजबूर हैं। महिलाओं का कहना है कि डर लगता है कि कहीं रात को बच्चे पानी में बह ना जाए। उफनाती गंडक नदी की हिलोरें उन्हें रात में सोने नहीं देती है। साथ ही दियारा में उनकी फसल भी डूब गई है, लिहाजा किसान भी अब परेशान है। बता दें कि नेपाल में भारी बारिश के बाद वाल्मीकि नगर गंडक बराज से इस मानसून का सर्वाधिक रिकॉर्ड तोड़ 3,14,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद नदी में उफान आ गया है। बगहा शहर के आनंद नगर और पारस नगर में नदी किनारे बसे लोग अब मजबूर है पलायन करने के लिए और सरकार से मांग कर रही है कि हमें किसी महफूज जगह पर पहुंचा दिया जाए। लेकिन सरकार है कि इनकी मदद करने को तैयार नहीं है या पहुंच नहीं रही है। जब तक सरकार की मदद पहुंचेगी शायद काफी देर हो जाएगा। कुछ लोग अपने घर को खाली करके किसी सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं। लोगों का कहना है कि जब से गंडक नदी का जलस्तर बढ़ा है तब से रात में पानी की आवाज उन्हें सोने नहीं दे रही है। घर के पीछे काफी ज्यादा पानी है, घर में पानी है और जो हिलोरे मार रही है ना, बच्चे डर रहे हैं, लोग डरे हुए हैं।
मीडिया ने यहाँ के स्थानीय लोगों से बात की तो देखिए, पीड़ित महिला सवारी देवी का कहना है कि हमें कहीं भी रहने के लिए शरण नहीं दिया जा रहा है, सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही है, गंगा जी ने घर खेत सब ले लिया है, पानी बढ़ गया है, डर लग रहा है, नींद नहीं आती है रातों को। तो यहाँ की स्थानीय निवासी कृष्णा देवी आनंद नगर गांव की, इनका कहना है कि रात को हम सब सोते नहीं हैं, डर लगता है कि कहीं सुबह पानी और भी ऊपर चढ़ा तो पता नहीं बच्चे मिलेंगे या नहीं, बच्चे खो जाने का, बाढ़ के पानी में बह जाने का डर है, और आखिर हम इनको कहाँ खोजेंगे यदि बह गए तो। सरकार ने तो कोई सुविधा नहीं दी है, पानी की आवाज रात को सुनकर बच्चे डरते हैं, रोने लगते हैं बच्चे। पीड़िता कृष्णा देवी का कहना है कि गंगा जी ने सब कुछ ले लिया है, हम लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं, ना जमीन है ना रहने का ठिकाना, हम लोगों की हालात काफी खराब है, रहने के लिए जगह भी यदि मिल जाते तो हम लोग चले जाते, सरकार से कोई मदद नहीं मिल पा रही है, कोई भी मदद मिल जाए तो कृपा होगी सरकार की। सरकार से ये लोग गुहार लगा रहे हैं कि कृपया मदद कीजिए, हम लोग काफी संकट में हैं। किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है, लगभग इनकी जिंदगी मानो नर्क जैसी हो गई है। दियारा के किसान दीन बंधु का कहना है कि दियारा में हमारी खेती है, नाव बंद है, हम नहीं जा पा रहे हैं वहां तक, सारी फसलें डूब गई है, धान और गेहूं सब कुछ बर्बाद हो गया है। इस बार हमने कर्ज लेकर खेती की थी, अब कर्ज भी कैसे चुकाएंगे, अब तो ना तो खाने का ठिकाना, कुछ पैसे भी नहीं बचे हैं और ऊपर से कर्ज कैसे चुकाएंगे उसका टेंशन। तो इधर दरभंगा की ये तस्वीर देखे कि किस तरह से लोग अपने जरूरी सामानों को लेकर किसी ऊंचे स्थानों पर जा रहे हैं, अपने घर बार को छोड़कर जा रहे हैं। दरभंगा में बाढ़ की स्थिति ने तबाही मचाकर रख दी है, कमला नदी समेत कई बरसाती नदियां उफान पर है, जिसके चलते निचले इलाके में बाढ़ का पानी घुस गया है, लोग घर बार छोड़ने को मजबूर हैं। ग्रामीण जरूरत के सामान के साथ मवेशियों को लेकर ऊंचे स्थान पर पलायन कर रहे हैं, लगातार लोग अपने घर को छोड़कर भाग रहे हैं। कमला, कोसी और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में भारी वृद्धि हो गई है, जिसके कारण कमला नदी के पूर्वी और पश्चिमी तटबंधों के बीच में बसे दर्जनों गांव की सड़क का संपर्क मुख्यालय से टूट गया है। वहीं दूसरी तरफ जलस्तर में वृद्धि होने के कारण कमला नदी के तटबंध किनारे स्थित रसियारी मध्य विद्यालय परिसर में बाढ़ का पानी घुस गया, जिसके कारण विद्यालय में पठन पाठन सब कुछ चौपट हो गया है। जरा स्कूल की ये तस्वीरें देखिए, और हर साल यही स्थिति होती है। यहाँ अब 3 से 6 महीने बाढ़ का पानी जमा रहेगा। 3 से 6 महीने तक बच्चे ना तो स्कूल जा पाएंगे ना ही पढ़ पाएंगे, जाने का रास्ता भी ब्लॉक हो गया है। और गांव की गलियों में नाव चलने लगा है, देखिए लोग नाव से जा रहे हैं अपनी जरूरत का सामान खरीदने के लिए बाजार। दरअसल कमला नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि होने के कारण घनश्यामपुर, कीरतपुर व कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के दर्जनों गांवों का सड़क संपर्क प्रखंड मुख्यालय से टूट गया है, जिसके चलते लोगों को अपनी जरूरत का सामान लाने के लिए अब नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। नाव से लोग जा रहे हैं बाजार सामान खरीदने के लिए, और मवेशियों का चारा लेने के लिए भी नाव से ही जाना पड़ता है। और ऐसे में यदि किसी की तबीयत खराब हो गई तो अस्पताल पहुंचाने में काफी समय लग जाएगा। दरभंगा के कई गांव के लोगों ने कहा है कि गांव की सड़कों पर 3 फीट तक पानी बह रहा है, इसलिए हम अब सड़कों पर नाव चलाने लगे हैं, नाव चलाकर अब जाते हैं जरूरत का सामान लेने के लिए। और बात करें बारिश की, तो बिहार में अगले 72 घंटों तक भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है, और अगले 5 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा। और आज बिहार के जिन जिलों में जोरदार बारिश हो सकती है वे जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा सहित दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व बिहार के अधिकतर हिस्से। तो ये थी फिलहाल तक की एक बड़ी खबर। अब सरकार से यही मांग है कि बाढ़ पीड़ितों को जितनी जल्दी हो सके मदद पहुंचाई जाए। इस बाढ़ के कंडीशन में सरकार थोड़ी जल्दबाजी दिखाए, नहीं तो लोग मर जाएंगे साहब, जल्दी कीजिए। आपको इन लोगों ने इसीलिए भरोसा करके आपको गद्दी पर बैठाया है, आपको चुनाव में जिताया है, ताकि आप समय पर इनकी मदद कर सको। और यदि आप भी यदि मदद नहीं करोगे तो ये आखिर जाएंगे कहाँ? अतः इनकी मदद जितनी जल्दी हो सके किया जाए। तो ये
ये थी फिलहाल तक की बड़ी खबर। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। और हाँ, जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि आपकी सेवा कर पाऊं। चलिए बस थोड़ी ही देर में मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।